वेलकम बैक टू आवर चैनल मोबाइल गुरुज। हमने पिछली वीडियो में WTR सेक्शन को आपको अच्छी तरह से नेटवर्क सेक्शन समझाया था, जिसमें WTR IC लगी होती है क्वालकॉम CPU के अंदर। और आज हम कर रहे हैं MTK CPU में नेटवर्क सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसका हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे क्वालकॉम CPU के अंदर नेटवर्क सेक्शन के अंदर WTR IC लगी होती है, वैसे ही MTK फ़ोन्स के अंदर MTK में नेटवर्क सेक्शन के लिए IC लगी होती है 6177। MTK 6177 नेटवर्क के लिए ये IC लगी होती है। बाकी जो सारा सेक्शन है, आप जो PFO है, 2GPA है, 4GPA है, बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एज इट इज़ कॉमन लगे होते हैं, क्योंकि वो एक बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंपोनेंट्स होते हैं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में डिफरेंट होता है। क्वालकॉम में WTR और MTK में MTK की खुद की नेटवर्क IC लगी होती है। तो MTK के अंदर बहुत सारे लोग क्या है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि MTK फ़ोन मैंने आज तक जितने फ़ोन ठीक किए हैं उनके अंदर जो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम होती है, लो नेटवर्क की प्रॉब्लम तो यहाँ नेटवर्क सेक्शन में होती है, बट 4G वर्क नहीं करता है या नेटवर्क नहीं आता, नो सर्विस आता है, वो प्रॉब्लम मैक्सिमम नेटवर्क सेक्शन से होती ही नहीं है। वो मैंने जितने फ़ोन ठीक किए हैं, आप ये देख लो 70 to 80% जितने फ़ोन ठीक किए हैं उनमें ये सारी प्रॉब्लम पावर से निकलती है। जो मैक्सिमम इनमें जो पावर यूज़ की हुई है, जैसे मैंने आज एग्जांपल लिया है Redmi 6 से लिया है, Redmi 9A ले लीजिए आप, या ओप्पो के वीवो का Y12 है, Y15 है, जितने भी कॉमन मॉडल रनिंग मॉडल चल रहे हैं, रेडमी का 9A है, ये सब MTK CPU फ़ोन है और इनमें पावर लगी हुई है 6357 CRV लगी हुई है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो 6357 CRV से ही आती है, नेटवर्क सेक्शन से ये प्रॉब्लम बहुत रेयर आती है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि MTK फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन को आप कैसे चेक करेंगे, किस किस वोल्टेजेस को कहाँ वोल्टेजेस नहीं आती है, 4G वर्क नहीं करता है, 2G वर्क नहीं करता है, इवन वाईफाई और ब्लूटूथ भी काम नहीं करता है, तो भी पावर से ही प्रॉब्लम होती है, वाईफाई IC ख़राब नहीं होती है। तो वाईफाई के लिए हम वाईफाई ब्लूटूथ के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज हम MTK के नेटवर्क सेक्शन पे ही बात करेंगे। तो नेटवर्क के लिए जो पावर से हमें जो वोल्टेजेस चाहिए वो सबसे पहले मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो हमें जो एक वोल्टेज चाहिए, इसमें सबसे पहले आई है 1.8 वोल्ट। ये हमारी जो लाइन आ रही है ये 1.8 वोल्ट, और एक हमारी लाइन आ रही है ये आ रहा है 1.2 वोल्ट। ये सेकंड वोल्टेजेस हैं, दो वोल्टेजेस ये आ रहे हैं। एक हमारे 1.8 वोल्ट एक और आ रहा है। 1.8 की दो लाइन्स आ रही हैं और दोनों अलग अलग लाइन्स हैं, दोनों वोल्टेजेस प्रेजेंट होने चाहिए। ये तीन वोल्टेजेस आप इसके अंदर चेक करेंगे। जो तीनों हमारी ये रेड लाइन्स आ रही हैं, ये तीन वोल्टेजेस MTK, जैसे WTR में हम दो वोल्टेजेस चेक करते हैं 1.8 और 1 वोल्ट, इसके अंदर हमें MTK के अंदर हम तीन वोल्टेजेस चेक करेंगे, 1.2 वोल्ट और 1.8 वोल्ट की दो लाइन्स हैं इसमें। तो ये तीनों वोल्टेजेस हमें चेक करने हैं। अगर ये तीनों वोल्टेजेस एक्चुअल अगर आप बिना सिम के चेक करेंगे तो ये वोल्टेजेस वेरी होते हैं, फ्लक्चुएशन होती है इसमें। ये 0.1 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट तक ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। बट जब आप सिम डालेंगे, सिम डाल के चेक करेंगे, जब नेटवर्क प्रॉपर आएगा तो ये वोल्टेजेस स्टेबल हो जाना चाहिए। और ये वोल्टेजेस अगर आपको नहीं मिलता है या आप बिना सिम डाले चेक करते हैं, ये वोल्टेज आपको स्टेबल मिलता है। अगर आपको ये वोल्टेज स्टेबल मिलता है, इसका मतलब पावर वर्क कर रही है, तब उस कंडीशन में हमारी ये नेटवर्क सेक्शन की जो IC है 6170 MTK 6170 हमारी ये ख़राब है। और अगर हमें ये वोल्टेजेस प्रेजेंट नहीं मिल रहे हैं तो हम हमारी जो पावर है MT 6357 CRV वो हमारी पावर चेंज करेंगे, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर लो नेटवर्क आता है तो लो नेटवर्क को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लो नेटवर्क में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी एंटीना वायर की होती है। अगर जो हमारा एंटीना वायर है, जो हमारा ये एक्सटर्नल एंटीना का जैक है, ये हमारा इंटरनल एंटीना का जैक, यहाँ वायर लगती है। ये वायर अगर ब्रेक हो जाती है या बॉडी के बीच में आके ये प्रेस हो जाती है, तो इस वायर के अंदर दो ट्रैक्स होते हैं। एक ये आउटर चलता है ग्राउंड और एक चलता है इनर।
तो अगर ये वायर ब्रेक है तो आप इसके सिर्फ इनर से एक जंपर लेके नीचे जो लोअर हमारे एंटीना पे जो जैक है वहाँ के इनर से इनर पे, यानी यहाँ से भी ले सकते हैं आप जंपर, एक जंपर यहाँ से इनर तक एक जंपर लगाएंगे तो एंटीना वायर की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको एंटीना वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना एंटीना वायर के ही जितना एंटीना वायर से नेटवर्क आता है वो आपका प्रॉपर उतना ही नेटवर्क काम करेगा। उसके बाद जो हमारा RX सेक्शन है, यानी एंटीना की जो इन लाइन है, जो हमारी ग्रीन लाइन है, यहाँ से लेके ये हमारे 2GPA के अंदर यहाँ इन होती है, तो यहाँ तक 2GPA तक इन होने तक ये नेटवर्क लाइन बिल्कुल ओके होती है। उसके बाद भी अगर ये लाइन हमारी ओके है, लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो हमारा 2GPA ख़राब हो सकता है। आप 2GPA को रिप्लेस करेंगे तो लो नेटवर्क या नेटवर्क अप एंड डाउन फ्लक्चुएट होता है, तो आप इसको रीसोल्ड भी करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हमारे 2GPA को काम करने के लिए यहाँ जो 3.7 वोल्ट VBAT मिलता है, अगर ये नहीं मिलेगा तो भी नो सर्विस आएगा। और अगर हमारे ये वोल्टेजेस मिल रहा है इसको, और हमारा जो RX लाइन है, जो एंटीना इन हो रहा है नेटवर्क, इस लाइन में कोई भी कंपोनेंट अगर मिस है, इवन जो कंपोनेंट्स ग्राउंड लगे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन कंपोनेंट्स के गायब होने से भी लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये जो हमारी मोबाइल का जो ये कॉपर कवर्ड एरिया है, जो ग्राउंड पोर्शन है, ये एंटीना का काम करता है। क्योंकि मोबाइल के अंदर एक छोटा सा एंटीना जो नीचे लगा है उसी से ये एंटीना का काम नहीं करता है। जो जितना भी ग्राउंड कॉपर कवर्ड एरिया है, जब नेटवर्क सेक्शन की बात करते हैं तो ये सारा पोर्शन ही हमारे फ़ोन का एंटीना का काम करता है। तो इसीलिए नेटवर्क सेक्शन में जो स्टार्टिंग में जो कंपोनेंट्स लगी होते हैं, कॉइल्स लगी होती है, और कॉइल्स को भी एक सिरा ग्राउंड किया होता है, तो वो एंटीना, ताकि हमारे फ़ोन का जो कॉपर कवर्ड एरिया है, जो शील्ड्स हैं, वो भी एंटीना का काम कर सके। इसलिए वो कंपोनेंट भी अगर मिस है आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे। वहाँ कॉइल लगी हुई है तो वहाँ वो कॉइल को डायरेक्ट करके आप काम नहीं कर सकते, आपको वहाँ कॉइल लगानी ही पड़ेगी। नेटवर्क सेक्शन में जितनी भी FL लगी होती है वो सारी इम्पॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं अगर हमारा 4G वर्क नहीं करता है, यानी हमारा 2G फ़ोन में आता है, इस फ़ोन में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर हमारा 2G काम करता है और 4G काम नहीं करता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे 2GPA के पास एक 4GPA लगा हुआ है, इस 4GPA को ये हमारा VBAT जाता है। जो हमारे MTK CPU के अंदर जो हमारे जो PFO लगा हुआ है, जो 4GPA लगा हुआ है, इसको सिर्फ VBAT ही जाता है। बट जो क्वालकॉम CPU के अंदर अगर 4G वर्क नहीं करता है तो उसके अंदर जो 4GPA है उसको हमारे ये 1.8 वोल्ट भी जाता है, जो पावर जनरेट करती है। अगर वो 1.8 वोल्ट नहीं मिलता है तो भी हमारे पावर चेंज करने से उसमें हमारे 4G नेटवर्क वर्क कर जाता है। लोग नेटवर्क सेक्शन को ही चेक कर लेते हैं और नेटवर्क सेक्शन के सारे कंपोनेंट इवन चेंज कर देने के बाद भी 4G नेटवर्क काम नहीं करता है, बट वो पावर को भूल जाते हैं। नेटवर्क सेक्शन के अंदर पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब तक हमारे फ़ोन को पावर ही नहीं मिलेगा तो फ़ोन में 4G नेटवर्क कैसे काम करेगा। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इनमें बेस बैंड नहीं आ रहा है या IMI नंबर शो नहीं करता है, तो उसमें मैक्सिमम केसेस में तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। बट अगर IMI 00 आ रहा है या IMI 0 आ रहा है तो उस केस में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। बट IMI नॉट डिटेक्टेड अगर बोलता है और ब्लैंक शो करता है तो उस केस में हमारे पावर ख़राब होती है। इनमें से आपके कोई वोल्टेजेस मिस होंगी तो आपके पावर ख़राब होने की वजह से ही वो बेस बैंड सेक्शन हमारे काम नहीं करता है, IMI 0 होता है। नेटवर्क सेक्शन में इस IC की प्रॉब्लम बहुत रेयर आती हैं। अगर यहाँ सारे वोल्टेजेस आ रहे हैं और फिर भी आपका IMI नहीं आ रहा है तो आप ये MTK 6170 चेंज करेंगे। पर आपके अगर वोल्टेजेस नहीं मिल रहे हैं तो आप नेटवर्क सेक्शन में काम नहीं करेंगे, सीधा पावर चेंज करेंगे, तो आपके IMI और बेस बैंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है MTK का भी नेटवर्क सेक्शन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपके लिए जो SDR 660 क्वालकॉम के अंदर जो एडवांस एक WDR से एडवांस जो IC लगी हुई है, हम नेक्स्ट वीडियो हम SDR 660 पे बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना